खेती माहिर महेंद्र सिंह दोसांझ की अगुवाई में आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के जिला सोलन के निकट कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर, जहां पर सेब के हजारों पौधे फल से लदे पड़े हैं। कुदरत का नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे किसी ने पौधों पर लाल और हरे रंग की चादर डाल दी हो। ये सारे सेब अलग अलग किस्मों के हैं जिन पर खोज कार्य चल रहा है। वैज्ञानिकों ने पौधों पर सैकड़ों ट्रायल लगा रखे हैं ताकि पौधे पर आने वाली बीमारियों को पता चल सके, पौधे के विकास पर मौसम के प्रभाव और समय समय पर आने वाली तब्दीली का अध्ययन किया जा सके। ये भी दिखाई दे रहा है कि पौधा तो एक है, लेकिन उस पर लगने वाले फल अनेक किस्म के हैं जो तरह तरह के रंग बिखेर रहे हैं। इस संबंधी जानकारी देने के लिए दोसांझ साहब के साथ केवी के कंडाघाट में कार्यरत डॉक्टर डी शर्मा जी भी मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में खोज कार्य जारी है। आज के प्रोग्राम में शर्मा जी सेब की दो किस्मों अन्ना और स्कारलेट सपर 2 के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम तो इस पौधे पे खड़े हुए हैं, सेब का पौधा है, ये तो सभी जानते हैं, क्या कल्चर है इसका? ये जो हमारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सेब का ऑर्चर्ड लगा, बगीचा लगा है, इसमें बहुत सारी किस्में हैं जो बाहर से मंगवाई गई है। और इसकी ये जो मुख्य किस्म है वो हमारी जो यहाँ पर ख़ास करके जो गर्म इलाकों में जैसे पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इस किस्म का नाम है अन्ना। तो अन्ना ऐसी किस्म है जो ये बहुत जल्दी फल देती है। फरवरी के आसपास इसमें फूल आ जाता है और जून के पहले हफ्ते में इसको जो है तैयार हो के मार्केट में किसान अपना बेच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसका फल जो है बहुत बड़ा है, इसमें रंग बहुत अच्छा आता है। इसकी जो कलम आप यहाँ तैयार करते हैं, किसान ले जा सकते हैं? हाँ, इसकी कलम जो है हम हर साल जो है किसानों को इसके पौधे तैयार करके उपलब्ध करवा रहे हैं। ख़ास करके जो गर्म इलाके के किसान है वहाँ से किसान हमारे पास आते हैं और बहुत सारी संख्या में जो है ये कई जगह हमारे लखनऊ के हमारे लोग भी यहाँ इनको ले गए, बेंगलोर ले गए हैं। और पंजाब के किसान भी इसको अगर लगाना चाहे तो हम उनके लिए भी जनवरी के आसपास ये पौधे उपलब्ध करवा सकते हैं। जनवरी में ये लगते हैं? हाँ, जनवरी में ये पौधे जो है लगते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में इसका पत्ता झड़ जाता है। तो जो पौधा जो है अपना सर्दियों में पत्ता छोड़ देता है उसको हम सर्दी में लगाते हैं, और जो सदाबहार पौधे उसको गर्मी में लगाते हैं, जैसे आम है, किन्नू है, संतरा है। तो सेब जो है सर्दियों में जो ही लगता है। तो कितने उम्र में ये पौधा जो है फल देने लगता है? ये अन्ना की जो किस्म है और ये 3 और 5 साल के बीच में इसका फल आता है और इसका मार्केट में जो है वो किसान जो है जो पूरी फसल ले सकता है वो 6-7 साल में अपनी फसल। अच्छा, कोई ऐसा नुक्ता साझा करना चाहेंगे कि जल्दी फसल मिल जाए? जल्दी फसल में ये है कि अगर आपके पास पहले से सेब का कोई पुराना पौधा लगा है तो यहाँ से कलम लेके उसकी कलमें लगा के टॉप वर्क कर दो तो वो उसी साल या अगले साल जो है वो फसल ले सकता है। या 3 साल पुराना पौधा जो नर्सरी में लगा है तो अगर उसको पौधे को 3 साल के बाद आप लगाएंगे तो वो 1 साल बाद या दूसरे साल में उस पर फल आ सकता है। ये जो कि आप यहाँ पूरी लाइन देख रहे हैं, इसमें जो अभी फलों से ये पौधे पूरे लदे हैं, तो इसमें इसकी जो किस्म है इसका नाम है स्कारलेट सपर 2, जो बहुत ही अच्छी है ये फसल है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा जो है 5 से 6 फुट तक जाता है और हर साल जो है इसमें फल जो है लगभग एक बॉक्स के लगभग एक पेटी जो 20 किलो की होती है एक पौधे से निकल आती है। और इसकी ये खासियत है कि इसमें 3 साल बाद जो है फसल आनी शुरू हो जाती है और ये मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी कामयाब फसल है। कितने साल तक फल देते हैं? ये फल जो है इसकी जो फल देने की अवस्था है वो लगभग जो है हमारा ये कहेंगे कि हम इसको 25 से 30 साल के दौरान जो फसल ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये पौधा अच्छा चलता है तो 50 साल भी है इसकी के। लेकिन जो हमारे विदेशों के ज़्यादातर जो अभी तक जो फल उगाने की विधि है उसको 15-20 सालों के बाद जो है नई जो है रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नया पौधा लगा देते हैं। और जो है इसकी फलों की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको अगर
25 सालों के बाद नया प्लांटेशन की जाए तो उसका बहुत अच्छा फल दे। डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं सेब के ऊपर ये जो निशान पड़े हुए हैं, गड्ढे से पड़े हुए हैं, दाग जो हैं, तो ये क्यों है? कैसे इससे बचाव होगा? ये जो आप यहाँ क्रैक्स से देख रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं, मैंने अभी कहा कि आपका ये जो हमारा एक मुख्य तत्व है बोरोन, बोरोन की कमी से ये जो दाग उभरते हैं, पहले छोटे छोटे फल में बहुत कम दिखते हैं, जैसे तोड़ान के टाइम में आता है, तो इसमें ये जो क्रैकिंग सी है, इसमें अगर बोरोन की कमी है तो ये अक्सर हर फल में ये पाया जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम जो है बोरिक एसिड का जो छिड़काव है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें 2 या 3 छिड़काव कर सकते हैं, और इससे जो है उसकी कमी इसको जो है हम जो है फूलों के टाइम में जब फूल आते हैं उसके दौरान जो है इसकी हम जो है छिड़काव करते हैं। उसके जो है 1 महीने बाद या 2 महीने के अंतराल के बाद इसका छिड़काव करेंगे तो ज़रूर ही इसका जो है निदान हो जाएगा, तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी, और अगले साल जो फसल आएगी उसके अगले साल फसल आएगी तो उस फसल में ये जो कमी है वो नज़र नहीं आएगी और फल साफ सुथरा। एक बात और जानना चाहेंगे। हाँ जी। कि आपने बताया 2 या 3 बार करना है, जो 2 और 3 बार स्प्रे करना है तो उस टर्म में कितना अंतराल होना है? जो एक स्प्रे करने वो 2 महीने का अंतर जो है होना बहुत ज़रूरी है। पहली अगर छिड़काव हमने किया तो फूलों के टाइम में किया, क्योंकि उस टाइम भी फूलों के लिए के समय में उसको सेटिंग के लिए जो है बोरिक एसिड की कमी पूरी करता है। उसके तत्पश्चात अगर वो सिम्पटम फिर से उसके आते हैं, अगर उसकी कमी आती है तो हम जो है जब फल जो है आपका मटर से और अखरोट के बीच का साइज़ होता है उस दौरान अगर एक छिड़काव करेंगे तो आप उसकी कमी पूरी होगी। और उसके साथ जो है कुछ अन्य तत्व भी है, अगर हम मल्टीप्लेक्स से आप वो एग्रोमिन जो हमारा है उसको करेंगे, जो दूसरी भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। और एक स्प्रे और दूसरे छिड़काव के स्प्रे के बीच में जो है कम से कम जो है 1 महीने का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। ये सेब है या किन्नू है, जो कोई पौधा है तो घबरा जाते हैं, तो क्या कारण है, कैसे उसको रोका जा सकता है? नहीं, घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल बागबान को कभी नहीं घबराना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। पौधे का अपना सिस्टम है, पौधे की अपनी मानसिकता है। कुछ तो रोग आते हैं, जैसे अपने किन्नों में है, डंडी में रोग आ जाता है तो उसको लोड़ींदी स्प्रे करना पड़ता है। एक डंग मारती है, अपन फ्रूट फ्लाई कह देने हैं, उस करके भी किन्नों गिर जाता है। इसी तरह दूसरे फ्रूट में भी है। हुण कुछ अंधेरी आ गई, कुछ परसेंट फ्रूट गिरेंगे उससे, कुछ किसी ने डंग मार दिया बेच फ्रूट फ्लाई नहीं हो तब भी गिरेगा, और फिर कुछ कमी आ गई तत्व की कमी आ गई तो भी गिरेगा। एक बूटे की, हर बूटे की मानसिकता है, एक बड़ी अच्छी बात है। हम कम नहीं कर सकते फ्रूट को, हमारा मन हिलने लग जाता है, यार इतना फल लगा बेचो तोड़ के सिटते में। लेकिन बूटा वो एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से समर्था से ज़्यादा बोझ अपने पर नहीं रखेगा।